हेलो एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी सी लेटर की वोकैब। ए और बी की हम कर चुके हैं। चलिए करते हैं सी की स्टार्ट। चलिए फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है बेटा? कैलस। इसका क्या मतलब होगा? आपको इमेज देख के समझ आ रहा होगा कि कैलस का मतलब क्या होगा। बहुत ही जो इंसान दूसरों की भावनाओं की कदर ना करता हो, बहुत ही ठोस, बहुत ही कठोर हृदय वाला इंसान हो। हार्टलेस, क्रूअल, इसकी ये सिनोनिम्स हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंपैशनेट, केयरिंग, जो दूसरों की केयर करता हो। ओके। इंग्लिश मीनिंग इज इमोशनली इनसेंसिटिव, मतलब दूसरों की परवाह ना करता हो, दूसरों के इमोशंस की परवाह ना करता हो। चलिए इसके एग्जांपल देखिए। द careless बॉस yelled एट द crying employee। yelled मतलब बेटा चिल्लाना। ओके, तेजी से चिल्लाना। तो careless बॉस ने क्या करा? वो एक जो रो रही थी एम्प्लॉय, उसके ऊपर वो चिल्ला दिया। नेक्स्ट देखिए, शी वॉक्ड carelessly past the homeless man on the street। जो ये कोई स्ट्रीट पर बैठा होगा, एक लेडी निकल गई वहां से, तो वो मतलब ऐसे ही निकल गई, तो उसके लिए क्या बोल दिया? वॉक carelessly, मतलब बहुत कठोर दिल की होगी कि मतलब कुछ पैसे नहीं दिए, खाना नहीं दिया, तो पास्ट द होमलेस मैन ऑन द स्ट्रीट। नेक्स्ट इज कैंडिड। कैंडिड मतलब एकदम क्लियर, स्पष्टवादी जिसे कहते हैं। ये हिंदी के मीनिंग कुछ अजीब लगे हुए, इन्हें आप जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ठीक लिख देना। स्पष्टवादी लिखा हुआ है। ओके। ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, मतलब अपनी एकदम सही बात कहना, ईमानदारी से, एकदम स्पष्ट तरीके से बोलना। इसके देखो सिनोनिम्स। फ्रैंक, ओपन, मतलब एकदम खुल के बोलना, कुछ छुपाना नहीं। इसका एंटोनिम्स देखिए बेटा। रिजर्व, सीक्रेटिव, कुछ लोग होते हैं अपनी चीजों को रहस्य रखते हैं, गुप्त रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, बताते नहीं है। तो इसका एंटोनिम रिजर्व और सीक्रेटिव। एग्जाम्पल देखिए। शी गेव ए कैंडिड ओपिनियन अबाउट द इशू। कोई उसको प्रॉब्लम होगी, उसने एकदम क्लियर सा उसे ओपिनियन दे दिया अपना कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। द पॉलिटिशियन गेव ए कैंडिड रेस्पॉन्स टू द रिपोर्टर्स क्वेश्चन। तो जो पॉलिटिशियन है उसने ऐसा, हालांकि होता नहीं है, घुमा फिरा के जवाब देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या दे दिया? एकदम स्पष्ट आंसर दे दिया एकदम से। नेक्स्ट देखिए, कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब क्या होगा? सहमत होना किसी चीज से। ओके। किसी चीज को अप्रूवल दे देना, हाँ बोल देना, एग्री करना। एंटोनिम्स देखिए। ओपोज करना, डिसएग्री करना, उस बात पे अपनी रजामंदी नहीं देना। तो इसके एग्जांपल्स देखिए। द डॉक्टर कंकर्ड विद द पेशेंट्स डायग्नोसिस। डॉक्टर ने क्या, जो डायग्नोसिस होने के बाद जो रिपोर्ट्स आई उसने अपनी सहमति दी थी। ऑल द कोवर्कर्स कंकर्ड विद द न्यू प्लान। जो न्यू प्लान आया है, सारे वर्कर्स ने उस पर एग्री हो गए। सी द नेक्स्ट वर्ड, कोर्स। क्या मतलब होगा इसका? किसी को मजबूर करना। ओके। किसी को फोर्सफुली हाँ करवाना, ना करवाना, जो भी है। फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी को फोर्सफुली कुछ काम करवाना। कंपेल, कंपेल का भी सेम ही मीनिंग है, मजबूर करना, प्रेशर डालना किसी पर। परसुएड एंड इनकरेज आर इट्स एंटोनिम्स। लेट्स सी द एग्जांपल्स। द बॉस कोर्स्ड द जूनियर एम्प्लॉय इनटू वर्किंग लेट। बॉस ने क्या कर दिया? इसे मजबूर कर दिया लेट तक काम करने के लिए। द थीफ कोर्स्ड हर इनटू गिविंग हिम हर वॉलेट। इसने क्या मजबूर कर दिया इसे कि अपना वॉलेट इसे दे दे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? बताइए। क्रेडिबल का मतलब किसी चीज पर विश्वास कर लेना, विश्वसनीय चीज हो वो। ओके। जो मैं बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग लिखना बेटा, ये हिंदी का मीनिंग। तो इंग्लिश मीनिंग बिलीवेबल, मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है। रिलायबल, ट्रस्टवर्दी। इसके एंटोनिम्स देखिए। डाउटफुल, अनरिलायबल। ओके। द डॉक्टर वाज सीन एज ए क्रेडिबल सोर्स ऑफ मेडिकल न्यूज। The news reporter was from a
क्रेडिबल सोर्स, जो न्यूज आई है वो एक ऐसे सोर्स से आई है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन मतलब किसी पे रोकथाम लगा देना, किसी पर लिमिट लगा देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना, लिमिट, कन्फाइन, रिस्ट्रिक्ट। एंटोनिम्स देखिए, रिलीज कर देना, फ्री कर देना उसे। एग्जाम्पल देखिए, द टाइट डेडलाइन कॉन्स्ट्रेंट हर फ्रॉम लीविंग द ऑफिस। किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन होगी, डेट आ गई होगी कि अब तक खत्म करना है, तो उसको लिमिट लगा दी गई ऑफिस छोड़कर जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, द प्रिजनर वॉज कॉन्स्ट्रेंट बाय द हैंडकफ्स। इसे किससे लिमिट करा जा रहा है? हैंडकफ्स की वजह से, नहीं तो अब तक भाग जाता। नेक्स्ट देखिए, कन्वे। कन्वे का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट और एक्सप्रेस करना अपने आप को। हम अपनी बात कैसे कन्वे कर सकते हैं बताइए? अपने आप को प्रस्तुत करना टाइप, कम्युनिकेट, ट्रांसमिट। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? विदहोल्ड, कंसील। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर कन्वेड द इंफॉर्मेशन क्लियरली ऑन टू द क्लास। टीचर ने अपनी बात क्लास को अपनी बात बता दी, इंफॉर्मेशन साफ साफ दे दी, कन्वे कर दिया, कोई मैसेज पहुंचा देना वहां तक। ही कन्वेड हिज ट्रेवल प्लान्स टू हिज फैमिली ओवर द फोन। इसने फोन पर अपने फैमिली को मैसेज प्लान बता दिया, कन्वे कर दिया। नेक्स्ट देखिए, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है बेटा परिणाम, रिजल्ट। ओके, रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, आउटकम। क्या उसका रिजल्ट रहा, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। इसके एंटोनिम देखिए, कॉज, रीजन। द टीचर कन्वेड द इंफॉर्मेशन क्लियरली टू द रेलवे। रेलवे, द टीचर कन्वेड द इंफॉर्मेशन क्लियरली। तो टीचर ने जो अच्छा, ये कॉन्सिक्वेंसेस के तो है ही नहीं। She failed the exam as a consequence of not studying। तो ये एग्जाम फेल कैसे हो गई? स्टडी ना करने की वजह से। स्टडी ना करने की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस आया? कि वो फेल हो गई। क्या रिजल्ट आया? फेल का। नेक्स्ट देखिए, कॉशियस। कॉशियस मतलब सावधान रहना, केयरफुल, अवॉइडिंग रिस्क, केयरफुल, वॉचफुल, एकदम सतर्क रहना। एंटोनिम्स देखिए, रेकलेस, केयरलेस। रेकलेस ड्राइविंग करते हैं ना, मतलब बिना सावधानी के ड्राइविंग करना। दे वर कॉशियस व्हेन क्रॉसिंग द बिजी स्ट्रीट। ये सावधान थे जब ये सड़क पार कर रहे थे। शी वॉज कॉशियस बाय व्हेन हैंडलिंग द फ्यूल पंप। वो बहुत सावधानी से फ्यूल पंप को हैंडल कर रही थी, बहुत सावधान थी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, कॉन्डोन। इसका क्या मतलब होता है? कि माफ कर देना, एक टाइप, ओवरलुक कर देना चीजों को, टॉलरेट, सह जाना। ओवरलुक, पार्डन। इसका उल्टा क्या होगा? कंडेम, पनिश करना किसी को, माफ ना करना, उसे सजा दे देना। शी डिड नॉट कॉन्डेम चीटिंग इन हर क्लास। उसे मतलब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं है, सहन नहीं कर सकती कोई क्लास में चीटिंग करे। नेक्स्ट देखिए, दे कॉन्डेम्ड देयर फ्रेंड्स बैड बिहेवियर। उन्होंने अपने दोस्त के बैड बिहेवियर को क्या कर दिया? माफ कर दिया। नेक्स्ट इज कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब बेटा एग्री बाय मेकिंग कॉन्सेंसस। लाइक समझौता करना किसी चीज के लिए। ओके, मतलब किसी चीज को लेने का मन है, पैसे नहीं है, समझौता कर लेते हैं बहुत बच्चे। मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, लोग समझौता कर लेते हैं। सिनोनिम्स, एग्री, सेटल। एंटोनिम्स, डिसएग्री, कॉन्फ्लिक्ट, समझौता नहीं करना, लड़ जाना, कुछ भी करना, डिसएग्री कर देना। दे रीच्ड ए कॉम्प्रोमाइज दैट सेटिस्फाइड बोथ साइड्स। वो एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच गए, ऐसा कॉम्प्रोमाइज, समझौते पर पहुंच गए कि जहां पे दोनों पार्टीज, दोनों साइड्स सेटिस्फाइड थी, हैप्पी थी, संतुष्ट थी। द चिल्ड्रन फाउंड ए कॉम्प्रोमाइज एंड शेयर द गेम। गेम एक था, दोनों ने समझौता कर लिया, कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि साथ में खेलते हैं, चलो शेयर करके खेल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लेसेंट। इसका क्या मतलब होगा? मतलब लापरवाही, एकदम ढीला ढाला सा व्यवहार किसी का, मतलब कि हाँ ठीक है, जो भी है यही ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने किसी भी चीज के लिए,
मतलब ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज के लिए। फीलिंग टू सेटिस्फाइड विद oneself और सिचुएशन एंड नॉट विलिंग टू इम्प्रूव और मेक एफर्ट्स, मतलब कोई एफर्ट्स नहीं डालने, जो है बढ़िया है। इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स, लेजी एटीट्यूड, ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, वार्निंग, मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड है, केयरलेस। इसका एंटोनिम कहेंगे अलर्ट, एम्बिशियस। ही बिकेम कॉम्प्लेसेंट आफ्टर हिज फर्स्ट सक्सेस एंड स्टॉप्ड वर्किंग हार्ड। अपनी पहली सक्सेस के बाद वो एकदम कॉम्प्लेसेंट हो गया, एकदम लेजी टाइप हो गया कि हाँ अब इतना ही बहुत है। ए कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड कैन लीड टू फेलियर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ऐसा व्यवहार किसमें हानिकारक हो सकता है? एग्जाम्स को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने के लिए। नेक्स्ट देखिए कन्फर। कन्फर मतलब किसी से परामर्श लेना, किसी से डिस्कस करके किसी निर्णय पर पहुंचना, मतलब आपस में लोग बैठे हैं उनसे परामर्श लेना, सलाह लेना। सिनोनिम्स डिस्कस, कंसल्ट। एंटोनिम्स देखिए इसके इग्नोर कर देना, अवॉइड कर देना। दे कन्फर्ड बिफोर मेकिंग द डिसीजन। वो डिसीजन लेने से पहले उन्होंने सबसे कन्फर किया, परामर्श लिया, कंसल्ट किया, डिस्कस किया सबसे। द स्टूडेंट्स कन्फर्ड अबाउट देयर रिसर्च प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट इज कंपेल। कंपेल अभी हमने देखा था, मजबूर करना, प्रेशराइज करना। इसका मीनिंग फोर्सफुल कमांड, इमोशनल प्रेशर से उसे देखो प्लीज हेल्प मी, उसे प्रेशराइज कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। फोर्स, कोर्स, यही वर्ड देखा था ना हमने, ध्यान रखना बेटा इसे। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अलाउ, परमिट। द ऑफिसर कंपेल्ड द सस्पेक्ट हैंड ओवर हिज वेपन। ऑफिसर ने कंपेल किया, फोर्स किया कि हाँ कि ये वेपन तुम्हारा, ये इसे मानो। द अर्जेंट डेडलाइन कंपेल्ड हिम टू वर्क लेट इनटू द नाइट। नेक्स्ट इज कुलमिनेट। इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फाइनल स्टेज, टू एंड इन ए रिजल्ट, ग्रैंड फिनाले, अल्टीमेट अचीवमेंट, कंक्लूड। पीक इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स बिगिन और स्टार्ट। द फेस्टिवल विल कल्मिनेट इन ए ग्रैंड फायरवर्क डिस्प्ले। नेक्स्ट देखिए कन्वर्ज। कन्वर्ज मतलब इकट्ठा होना, एक साथ आना, कम टुगेदर, मिलना। मीट, असेंबल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सेपरेट, डाइवर्ज, अलग अलग हो जाना। दे कन्वर्ज टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। वो इकट्ठे किस लिए हुए? एक प्रोजेक्ट पर डिस्कस करने के लिए। क्राउड्स कन्वर्ज्ड इन द सिटी स्क्वायर फॉर द प्रोटेस्ट। क्राउड क्यों इकट्ठी हो गई? लोग क्यों इकट्ठे हो गए? प्रोटेस्ट करने के लिए। प्रोटेस्ट करने के लिए लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए, कन्वर्ज हो गए। नेक्स्ट देखिए कंपेल, ये तो भी हमने किया है बेटा, मजबूर कर देना। कॉन्सीड, ये देखिए स्वीकार करना, कोई भी बात है, कुछ भी है, उसे स्वीकार कर लेना। एडमिट और एक्नॉलेज। सिनोनिम्स एक्सेप्ट कर लेना, एक्नॉलेज कर लेना। एंटोनिम्स डिनाई कर देना, रिफ्यूज कर देना, मना कर देना। ओके, ही कंसीडर्ड दैट हर आइडिया वाज बेटर। उसने मान लिया जो आइडिया उसने दिया है वो बेटर है, उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली। देख, द कैंडिडेट कंसीडर्ड डिफीट आफ्टर द इलेक्शन। जो कैंडिडेट था उसने हार स्वीकार कर ली इलेक्शंस के बाद। नेक्स्ट देखिए कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं हमारी, उन्हें फॉलो करते रहना। फॉलोइंग एक्सेप्टेड ट्रेडिशंस, स्टैंडर्ड्स, यूजुअल, जो मतलब होता आ रहा है। एंटोनिम्स अनयूजुअल, इनोवेटिव। दे हैड ए कन्वेंशनल वेडिंग सेरेमनी। जो उनकी परंपरागत तौर तरीके से शादी होती आ रही थी, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने शादी की। दे फॉलोड द कन्वेंशनल अप्रोच इन द मीटिंग। उन्होंने पुरानी ही जो यूजुअल वो अप्रोच चली आ रही है, उन्होंने वही फॉलो करी मीटिंग में। नेक्स्ट देखिए क्लेंस टाइम। इसका मतलब क्या होगा? कोई भी चीज कीप सीक्रेट, ये शायद हमने करा है। केप्ट सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली, मतलब गुप्त तरीके से करना, छुपा के करना कोई काम। सीक्रेट, कॉवर्ट। द एजेंट्स हेल्ड ए क्लेंस्टाइन मीटिंग टू डिस्कस देयर प्लान। जो एजेंट्स थे उन्होंने सीक्रेट मीटिंग रखी अपने प्लान्स को डिस्कस करने के लिए।
नेक्स्ट देखिए कर्सरी, इसका मतलब क्या होगा? जल्दी, जल्दीबाजी करना। क्विक एंड नॉट थोरो, सुपरफिशियल, ब्रीफ। एंटोनिम्स देखिए डिटेल्ड, थोरो, अच्छे से करना। एग्जांपल्स देखिए, ही गेव द रिपोर्ट ओनली ए कर्सरी ग्लैंस, मतलब उसने बस एक ऐसे ही देख ली, मतलब अच्छे से नहीं देखी जो रिपोर्ट थी, उसने बस एक झलक से देख ली। शी मेड ए कर्सरी अटेम्प्ट टू फिनिश द टेस्ट, उसने मतलब एक ऐसे ही अटेम्प्ट दे दिया टेस्ट को फिनिश करने के लिए, वो डिटेल में उसने कुछ पढ़ा नहीं, बस ऐसे ही दे दिया। कॉन्स्पिशियस का मतलब है इजली सीन और नोटिस्ड, साफ साफ दिखाई देने वाला। ये बच्चा इन सब में अलग दिख रहा है ना, रेड शर्ट वाला, ही वाज कॉन्स्पिशियस इन द ग्रुप ड्यू टू हिज रेड जैकेट, सारे बच्चे ब्लू में, ये बच्चा अलग दिखाई दे रहा है। नोटिसेबल, प्रोमिनेंट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हिडन, इनकॉन्स्पिशियस। द टॉल बिल्डिंग वाज कॉन्स्पिशियस अमंग द स्मॉलर हाउसेस, ये बिल्डिंग अब टॉल है तो ये सबसे अलग दिखाई दे रही है। चलिए आज के लिए इतने ही वर्ड्स करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम डी लेटर के वर्ड्स लाएंगे, ऐसे ही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।